देश रहा है जहां लोग उसे अपने अलग अलग तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराओं के लिए जाना जाता है। साथ ही प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि आज भी वर्तमान समय में ऐसे कई जगह मौजूद है जहां अभी भी खजानों की तलाश होती रहती है। हम आपको आज कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताएंगे जिन्हें लेकर आए दिन कई तरह की बातें हुआ करती हैं। केरला के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाथ स्वामी का मंदिर स्थित है। 2011 में इस मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली जब इसके एक तहखाने को खोला गया था। बताया जाता है कि मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए थे। उस तहखाने में कई साल पुराने सोने के गहने, मुकुट, मूर्तियों के साथ साथ रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले कई बर्तन भी थे। बताया जाता है कि तहखाने में मिले इस खजाने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 22 अरब डॉलर निकाली गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मिले खजाने का कागजी काम करने का निर्देश दिया और उसी के साथ फिर दूसरे तहखाने को खोलने की भी बात कही। लेकिन मंदिर के पुजारियों के अनुसार दूसरे तहखाने में और भी बड़ा खजाना है जिसकी रक्षा स्वयं नाग करते हैं। इसे खोलने में भारी तबाही हो सकती है। नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला कर पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस हमले में हजारों निर्दोष लोग भी मारे गए थे और साथ ही नादिर शाह पूरी दिल्ली को लूटकर भाग गया था। लूटे गए खजाने में मयूर तख्त, कोहिनूर के हीरे, साथ ही साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के, कई जेवरात भी शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समय नादिर शाह की नजर पूरे खजाने पर नहीं पड़ी थी और वापस जाते वक्त नादिर शाह के काफिले के बड़े अफसर और सिपाहियों ने खजाने का काफी हिस्सा छिपा दिया था। इस खजाने की खोज अब भी बाकी है। जहांगीर का खजाना। राजस्थान से 150 किलोमीटर दूर अलवर का किला स्थित है। यहाँ के लोगों में प्रचलित कहानियों के मुताबिक मुगल शहंशाह जहांगीर अपने निर्वासन यानी देश निकाला के दौरान अलवर में रहा करते थे। इस दौरान जहांगीर ने अपना खजाना यहाँ किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया था। कई लोग ये भी मानते हैं कि यह खजाना आज भी अलवर में कहीं दबा हुआ है। राजा मान सिंह का खजाना। मान सिंह सबसे पहले अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि इस जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। यह कहानी कितनी ठोस थी इसका पता इस बात से चलता है कि आजादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस खजाने को खोजने का आदेश दिया था। इसको लेकर लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ करते थे। आधिकारिक रूप से यह खजाना अब भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है और ये भी माना जाता है कि यह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। चार मीनार सुरंग, जो कि हैदराबाद में स्थित है। माना जाता है कि चार मीनार और गोलकुंडा को जोड़ने वाली सुरंग में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। कहानियों के अनुसार इस सुरंग का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने शाही परिवार के लिए करवाया था, जिससे कि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो चार मीनार तक आसानी से पहुंच सकेंगे। 1936 में निजाम मीर उस्मान अली को एक रिपोर्ट भी दी गई थी, मगर उन्होंने इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया। माना जाता है कि आज भी सुरंग में खजाना मौजूद है। आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय इलाके काफी समय से अपने हीरो के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक समय में यह इलाका गोलकुंडा राज्य में शामिल था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी यहीं की खदानों से निकला हुआ था। बिहार के सोनभद्र गुफाएं। कहा जाता है कि बिहार के राजगीर में बिम्बिसार का खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर स्थित 2 गुफाओं में पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बताया जाता है कि इसमें ही खजाने से जुड़े संकेत छिपे हो सकते हैं। खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इसे खोजने के लिए तोप का सहारा लिया था, लेकिन वो असफल रहे। लोगों के मुताबिक यह कहना है कि यहाँ लिखे संकेतों में ही खजाने का नक्शा मिल सकता है। मीर उस्मान अली का खजाना हैदराबाद। मीर उस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। उन्होंने इंग्लैंड के बराबर हुकूमत की थी। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन में उन्हें 200 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे धनी लोगों में 5वें स्थान पर रखा। कहा जाता है कि उनका खजाना कोठी महल हैदराबाद के नीचे गढ़ा हुआ है,
जहां उन्होंने अपनी अधिकतर जिंदगी बिताई। हालांकि उनकी संपत्ति का असल हिसाब या आकलन अभी तक किसी के पास नहीं है। ग्रॉसवेनर का मलबा। इस भारत के खजाने की खोज करने के लिए भारत से तकरीबन 8500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। भारत का यह खजाना दक्षिण अफ्रीका में जाकर डूब गया था। बताया जाता है कि ग्रॉसवेनर ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और अमीर जहाज हुआ करता था, जो कि डूब गया। कहा जाता है कि 1782 में ग्रॉसवेनर मद्रास से रवाना होते हुए श्रीलंका होते हुए जा रहा था। फिर 4 अगस्त 1782 में केप टाउन में एक चट्टान से टकराकर डूब गया था। डूबे हुए खजाने में 26 लाख के सिक्के, 14,000 सोने की सिल्लियां, हीरे, पन्ने और नीलम से भरी 19 तिजोरियां भी थी। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोलूर में स्थित मूकांबिका मंदिर में भी खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार छिपे हुए खजानों की रक्षा सांप स्वयं करते हैं। पुराने समय में खजाना छिपाने वाले कई ऐसे चिन्ह बनाते थे जिससे मंदिर से जुड़े लोगों को यह संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए। इस खजाने का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में रखे जेवरात की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि अभी तक इस खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।